प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छा किया ये, क्या किसानों के ऊपर ये 3 कानून लगा दिए। कैसी बात कर रहे हैं आप तो बोल रहे कि आप किसानों के समर्थक हैं, किसान आंदोलन के समर्थक हैं और मोदी भक्ति भी कर रहे हैं, क्या है? नहीं, मैं समर्थक किसानों का हूँ, लेकिन किसान आज तक जो गुर्जर है, ये सिख लोग हैं, ये जो सरदार लोग हैं, ये संविधान को समझते नहीं थे कुछ। मैं महात्मा फुले ने बताया तो महात्मा फुले ने किसानों का फ्यूचर देख लिया था और किसानों को ये न्याय मिलना चाहिए, इसलिए किया था। ये 3 कानून ऐसे ला सकते हैं, ये तो महात्मा फुले ने उस समय निकाला था भाई। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। इस समय जब देश में कोरोना जैसा संकट चल रहा है, लोगों की जान जा रही है, तब क्या ज़रूरी है ये आंदोलन करना? आंदोलन करने के लिए हमारे पास तो काफ़ी समय है, तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हाँ घाटोड़ साहब, जैसे मैं कह रहा था कि अभी कोरोना जैसा संकट चल रहा है, ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, और जो आप लोग जो किसान आंदोलन का जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है? कहीं राजनीति तो नहीं हो गई है? नहीं, मुझे नहीं लगता है राजनीति है। अपन तो पहले से बोलते हैं जय जवान जय किसान, और मध्य प्रदेश में किसान ने कितने तो भी आत्महत्या कर डाली। दिल्ली और राजस्थान का जो किसान है, हरियाणा का, ये किसान एक थोड़े मजबूत है, लेकिन किसान की हालत तो पूरी भारत में ख़त्म है। संविधान में समता दिया है, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय और धर्मनिरपेक्ष, ये अपने को संविधान में बाबा साहब ने बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छा किया ये, क्या किसानों के ऊपर ये 3 कानून लगा दिए। कैसी बात कर रहे हैं आप तो बोल रहे कि आप किसानों के समर्थक हैं, किसान आंदोलन के समर्थक हैं और मोदी भक्ति भी कर रहे हैं, क्या है? नहीं, मैं समर्थक किसानों का हूँ, लेकिन किसान आज तक जो गुर्जर है, ये सिख लोग हैं, ये जो सरदार लोग हैं, ये संविधान को समझते नहीं थे कुछ। अच्छा। कि जो संविधान अपने लिए बनाया है बाबा साहब ने, ये भारतीय मूल निवासी के लोगों के लिए बनाया है, किसानों के लिए बनाया है, इतने अच्छे कानून, उसमें समता बताई है, लेकिन ये संविधान को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा। जो संविधान के इसमें इनको अधिकार दिया है, आज जो हड़ताल कर रहा है, ये भी संविधान के इसमें लिखा है कि आप अपने न्याय के लिए लड़ सकते हो। लेकिन आज ये अगर ऐसा नहीं करता मोदी जी, तो ये संविधान को तो आज बाबा साहब और संविधान की जय ऐसा तो बोलते हैं, ये तो बोलने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन अच्छा लग रहा है कि इनकी आंखें अभी खुल रही है। मैं तो किसान के पक्ष में ही हूँ और किसान को न्याय मिलना चाहिए। ये 3 कानून जो है, ये किसानों को गड्ढे में डालने के लिए, अपने मूल निवासी को ख़त्म करने की एक प्रॉब्लम है। बात बोल रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं ये भी समझ गया कि आप जो है नरेंद्र मोदी जी का समर्थन क्यों कर रहे हैं। एक्चुअल में उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि उन्होंने जो कानून लाए उसके कारण किसान लोग जागे हैं। लेकिन अभी कोरोना संकट चल रहा है, मेरा सवाल ये है, तो किसान आंदोलनकारी जो है अड़े क्यों हैं? जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होना चाहिए, आंदोलन हम बाद में कर लेंगे, तो कोरोना के समय कम से कम आप लोग को घर में रहना चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। कोरोना इतना भयानक है, आपको लगता है किसान इकट्ठा है, लेकिन इनके भी तो चुनाव हुए, उनके इसमें भी तो लोग इकट्ठा है, तब कोरोना कहा गया था। मैं मानता हूँ कोरोना है, लेकिन कोरोना से कानून तो बड़ा नहीं है। फिर इंसान यहाँ पे मर रहे हैं, तो कानून तो इनके हाथ में है ना। तो इनको लगता है कि किसान नहीं मरना चाहिए, किसान को कोरोना नहीं होना चाहिए, इतना प्यार है तो कानून रद्द कर देना चाहिए, खत्म काम। क्यों कोरोना चिल्ला रहे? तो कोरोना चिल्ला रहे तो कानून रद्द कर दो ना, कानून तो बड़ा नहीं है उनके ऊपर। लेकिन किसान आज सुखी नहीं है तो देश सुखी नहीं रहेगा। जय जवान जय किसान अपन नारा देते, और किसान के ऊपर सब है इस बागडोर इस देश की, और उसी की हालत ऐसी हो रहेगी तो कैसा जमेगा। सरकार रहती है, जनता के हित में नीति बनाती, तो ये बिल जो उसने लाई तो वो भी कुछ सोच समझ के लाए होंगे। नहीं, देखो 1955 में नेहरू जी ने भंडार, जो किसान जमा करता है अनाज, तो अनाज जमा करने को उद्योगपति करते थे, उनके लिए ऊपर मनाही कर दी थी। अभी ये कानून ऐसा है कि तुम जमा करो जितना लगता है। अब देखो, मेरे पास तेल के पीपे बहुत है, तेल आया है, मैंने मेरे गोदाम में जमा कर दी। किसानों के पास तो गोदाम नहीं है, मेरे पास गोदाम है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास है ना। उद्योगपति 100 आदमी मरेगा तो चलेगा,
लेकिन 100 रुपये का नुकसान नहीं होने देता, ये ख्याल में रखिए। तो ये गोदाम में मैं जमा करूँगा, मेरे पास आएंगे लेने के लिए तो मैं बोल दूँगा नहीं मेरे पास तेल है ही नहीं, और बाद में मैं वो 100 रुपये का 200 रुपये में बेचूँगा, लेंगे। तो ये काला कानून है, ये कानून नहीं होना चाहिए। किसानों का तो मरम है। न्यूनतम भाव, तो न्यूनतम भाव 25 रुपये, जैसे कारखाने वाले आलू चिप्स वाले या बिस्किट वाले 50 रुपये आलू ठहराया इनका, आलू चिप्स वाले ने, लेकिन उस समय भाव 10 रुपये रहेगा, तो ये 25 रुपये में लेंगा क्या? ऐसा नहीं है। मतलब है किसान को तो जिधर उधर से मरना ही है ना। कहाँ वो किसान केरला और इधर माल लेके जा सकता है क्या? उनके खाने की तकलीफ है, उनको अपना किसी खेती का नहीं समझ सकते, तो वो क्या इतना बड़ा काम कर सकते कि एक बेकार की बातें है। अगर किसान को खुश रखना चाहिए, जय जवान खुश रखना चाहिए, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किसान का ये लिखा है किताब, शेतकऱ्याचा आसूड मराठीमध्ये त्याला इसका म्हणतात। मतलब क्या, शेतकऱ्याचा आसूड का मतलब? म्हणजे शेतकरी के ऊपर होने वाला अन्याय, अच्छा, अगर वो अगर पढ़ते हैं, किसान को तो गवर्नमेंट ने चलाना चाहिए अगर नुकसान होता है तो। ये किसान वहाँ पे लिखा है, तो ये तो उल्टा कर रहे हैं अपने मतलब आपने बातों बातों में हमें ये बताया, दर्शकों को ये बताने की कोशिश की है कि जो ज्योतिबा फुले थे वो सिर्फ एक सामाजिक नेता, मतलब सामाजिक क्रांति जो कर रहे थे, साथ साथ में किसानों का आंदोलन भी उन्होंने चलाया था। किसान के ऊपर तो उनकी पूरा लक्ष्य ही था। किसान नहीं कर सकता है सब कुछ, जो करता है तो मेहनत तो परिश्रम तो किसान खेत में करता है ना। तो किसानों के ऊपर बहुत बड़ा लिखा, और उन्होंने इनकी चालबाजी समझ गई थी कि किसान के साथ ऐसा अन्याय कर सकते हैं। तो इसीलिए तो किसान के ऊपर जो स्वामीनाथन जो नियम है वो तो महात्मा फुले ने लिखा है वो। अच्छा, क्योंकि वो स्वामीनाथन आंदोलन जो स्वामीनाथन ने लिखा है किसानों के बारे में, महात्मा फुले ने बताया, तो महात्मा फुले ने किसानों का फ्यूचर देख लिया था और किसानों को ये न्याय मिलना चाहिए इसलिए किया था। ये 3 कानून ऐसे ला सकते हैं, ये तो महात्मा फुले ने उस समय निकाला था भाई। घाटोड़ जी, आपने हमें काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई और बातों बातों में आपने ज्योतिबा फुले जी का भी जिक्र किया और उनका जो योगदान था किसानों के लिए, जो उन्होंने संघर्ष किया था, उसका भी जिक्र किया। आपने हमसे बातें के लिए उसके लिए धन्यवाद।